Hello everyone, welcome back to the channel Learn with Sakshi. In today's video, I will show you a practical demonstration of the mv command in Linux. We will see how to rename files, move files into a folder, and how to overwrite a file. So let's check the syntax. Syntax is mv is the command. So mv space option space source space destination. So mv is used to moving a file or renaming a file name. So there are multiple examples I have given here. First example is used to rename a file. mv space my source space and my destination. So file.txt का मैंने नेम चेंज किया है न्यू file.txt. सेकेंड एग्जाम्पल है मैं मूव कर रही हूँ file.txt को अपने डॉग्स फोल्डर के अंदर. थर्ड एग्जाम्पल है mv space hyphen I space source space destination that is used to overwrite a file and ask before overwriting. So let's start with the practical examples. Firstly, I am creating a directory that is mv command. So मैं जितनी भी अपनी कमांड करूंगी mv की वो सारी इस डायरेक्टरी के अंदर करूंगी. So डायरेक्टरी के अंदर आने के लिए हमें cd स्पेस एंड डायरेक्टरी का नेम इज माय कमांड. So मैं अब मूव कमांड वाले फोल्डर के अंदर हूँ. Firstly, I am going to create a few sample files using the touch command. First is file.txt and second is all.txt I am going to create. So as you can see there are two files created and okay मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ये फाइल हमारी कहाँ क्रिएट हुई. ls आप कमांड डालोगे तो file.txt all.txt टू फाइल्स क्रिएटेड है एंड कौन से फोल्डर के अंदर है mv कमांड फोल्डर के अंदर है. So as we discussed mv command is used to moving a file. So let's move a file.txt into all.txt. देखते हैं क्या चेंज होता है. अभी हमारे फाइल के अंदर कुछ डाटा नहीं है बस फाइल हमने क्रिएट की है हमारे पास फाइल के नेम से. सो मूव किया मैंने file.txt को all.txt में. अब मैं अपना फोल्डर चेक करूंगी तो मेरा all.txt फाइल ही है. क्या हुआ file.txt मेरी मूव हो गई है all.txt मतलब उसका सारा डाटा अगर है या नहीं है बेसिकली वो डाटा मूव हो गया है. सो दोबारा से मैं अपनी फाइल क्रिएट कर रही हूँ file.txt एंड अब हम स्टार्ट करेंगे रिनेमिंग ए फाइल. लेट्स रिनेम ए फाइल यूजिंग द mv कमांड. सो द सिंटैक्स इज mv स्पेस सोर्स स्पेस एंड डेस्टिनेशन. सो रिनेम करने के लिए मेरे file.txt को मैं रिनेम कर रही हूँ एंड न्यू नेम दे रही हूँ न्यू file.txt. As you can see that file.txt is now renamed to new file.txt. Now moving to the next example that is move a file to another folder. So for that I need another folder. I am going to create second folder that is mv2 command. This is my second folder. अब मेरी फाइल्स जो है पहले फोल्डर के अंदर है तो मैं अपने पहले फोल्डर के अंदर आ जाती हूँ mv कमांड के अंदर. अब यहाँ से हम फाइल को मूव करेंगे mv2 कमांड वाले फोल्डर के अंदर. सो आई एम मूविंग ए फाइल new file.txt that is my source space and the path of the another folder and mv2 command folder path is /home/sakshi/mv2 command. So यहाँ पर हम अपना पाथ देंगे उस पाथ पे जहां हमें अपनी सोर्स वाली फाइल को मूव करना है. सो इस टाइम हम देख लेते हैं हमारी फाइल जो है mv कमांड वाले फोल्डर के अंदर है. मैं मूव कर रही हूँ mv2 कमांड वाले फोल्डर के अंदर. एंटर करने के बाद एक बार चेक करेंगे न्यू file.txt हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है. सो मूव कमांड वाले फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल नहीं है एंड माई फाइल कहाँ है mv2 कमांड वाले फोल्डर के अंदर. सो we have completed another task that is moving a file to another folder. Now for overwriting a file I am going to create one more file here. So my file name is new.txt. So ये फाइल मैंने क्रिएट की है mv कमांड फोल्डर के अंदर एंड इस फाइल के अंदर हम कुछ डाटा लिख लेते हैं कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारा डाटा कैसे मूव होता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स. सो सैंपल मैंने डाटा लिखा है एंड इसमें मैं अपने फर्स्ट फाइल के अंदर लिख देती हूँ. सो फर्स्ट फाइल मैं देती हूँ all.txt के अंदर मैंने लिखा है सैंपल एंड मैं अपना लिख रही हूँ अदर कौन सी फाइल के अंदर new.txt. बेसिकली मेरे पास टू फाइल्स है all.txt एंड new.txt. नाउ
When I try to move old.txt to new.txt, this will ask before overwriting the file. So the command is mv space -i space source, and I am giving here the source is all.txt and my destination is new.txt. So as you can see that it asked me before overwriting the file and I give y for yes. So अब क्या हुआ है, मेरा old.txt के अंदर जो डाटा था वो हमारा कहाँ पहुंच गया, new.txt में. new.txt के डाटा को हमने ओवरराइट कर दिया. अब old.txt में सैंपल लिखा था, मतलब अब new.txt में सैंपल होना चाहिए ओवरराइट होने के बाद. सो लेट्स चेक इसके अंदर हमारा कौन सा डाटा है. तो new.txt के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपके पास सैंपल लिखा हुआ आएगा. क्यों? क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर दिया. This is how the mv command works in Linux. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel for more practical tutorials. Thank you so much for watching.